हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आव्यूहों पर संक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं। मैथ में कहीं भी आ जाए संक्रियाएं तो इसका मतलब होता है जोड़, घटाना, गुणा। इसमें हमें पहला टॉपिक पढ़ना है, आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। आव्यूहों का जोड़, यानी कि दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, ये हमें पढ़ना है। फिर दूसरे टॉपिक में हमें पढ़ना है आव्यूहों का अंतर। आव्यूहों का अंतर यानी कि दो आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है, ये हमें पढ़ना है। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है आव्यूह की किसी अदिश से गुणा। किसी अदिश, मैथ में कहीं भी आ जाए अदिश। अदिश का मतलब होता है, मैथ में कहीं भी आ जाए अदिश। अदिश, मैथ में कहीं भी आ जाए अदिश तो उसका मतलब होता है संख्या। क्या होता है मतलब? संख्या। आव्यूह की अदिश से गुणा। से गुणा। फिर हमें चौथा टॉपिक पढ़ना है आव्यूहों का गुणा। मतलब दो आव्यूहों को गुणा कैसे किया जाता है, ये हमें पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में हम इन चार टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, यानी कि दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। फिर दूसरा हम पढ़ेंगे आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है, मतलब दो आव्यूहों को घटाया कैसे जाएगा। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे किसी आव्यूह को किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद हम चौथा टॉपिक पढ़ेंगे दो आव्यूहों की गुणा कैसे की जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक आव्यूह ए है। ए बराबर है 2, 4, 3, 7 और दूसरा आव्यूह है 4, 3, 2, 1। ये दो आव्यूह हमारे पास है। हमें क्या करना है? दोनों आव्यूहों को जोड़ना है। तो दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है, ये हमें सीखना है। देखो, दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है, हम इनके संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। यही होता है दो आव्यूहों का जोड़। क्या करेंगे? इनके संगत अवयवों को जोड़ेंगे। 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। 7 और 1 8 हो जाएगा। तो दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है? हम संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। कोई दूसरा उदाहरण ले लो। जैसे एक आव्यूह है हमारे पास C बराबर 4, 3, 2, 5, 1, 3 और दूसरा आव्यूह है 3, 1, 2, 3, 2, 1। इन दोनों आव्यूहों को हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? इनके हम संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? संगत अवयवों को जोड़ लेंगे। देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7।
5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है। दो अवयवों को कैसे जोड़ते हैं, हम इनकी संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। अब हम देखते हैं इसके गुणधर्म। गुणधर्म, दो अवयव के जोड़ने के कुछ गुणधर्म होते हैं। पहला गुणधर्म है, जैसे हमारे पास दो अवयव हैं, पहला ए और दूसरा बी है। अगर हम ए अवयव को बी अवयव के साथ जोड़ें या फिर बी अवयव को ए अवयव के साथ जोड़ें, जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो समान आएगा। क्यों समान आएगा? देखो, ए अवयव को जो हम बी अवयव से जोड़ेंगे या फिर बी अवयव को ए अवयव से जोड़ेंगे तो दोनों से आंसर समान मिलेगा। इस नियम को हम क्या कहेंगे? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम यानी कि दो अवयवों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि अवयवों का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। दूसरा गुणधर्म है, जैसे हमारे पास तीन अवयव हैं तो हमने क्या किया, पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने तीसरा अवयव जोड़ा। या फिर हम ऐसा करें कि हम पहले दूसरे और तीसरे अवयव को जोड़ लें, फिर पहले अवयव को जोड़ें, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी समान आएगा। यानी कि पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ने पर फिर तीसरे अवयव को जोड़ो, जो यहाँ पर आंसर आएगा वही आंसर अगर हम दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ जोड़ेंगे फिर पहले अवयव को जोड़ेंगे तो दोनों जगह आंसर समान आएगा। इसको क्या कहते हैं? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, इसको हम क्या कहेंगे? साहचर्य नियम। तीसरा गुणधर्म है, जैसे एक हमारे पास एक अवयव है ए, इसमें हम क्या जोड़ें जिससे यहाँ पर सेम टू सेम वही अवयव आ जाए। ए अवयव में हम कौन सा अवयव जोड़ें जिससे सेम टू सेम वही अवयव आ जाए। तो ए अवयव में बताओ हम क्या जोड़ें कि वही अवयव आ जाए। तो कहेंगे सर आप जीरो अवयव जोड़ दीजिए। क्या? जीरो अवयव। अगर हम ए अवयव में जीरो अवयव को जोड़ेंगे तो सेम टू सेम वही अवयव आएगा। तो यहाँ पर जीरो क्या है? जीरो ए का तत्समक है। ए का तत्समक, ए का योगात्मक तत्समक है। ए का योग तत्समक है। तत्समक, ए का योग तत्समक है। जीरो क्या है? जीरो ए का योग तत्समक है। यानी कि ए अवयव में अगर हम जीरो अवयव को जोड़ेंगे तो वही सेम टू सेम अवयव मिलेगा। चौथा गुणधर्म क्या है? जैसे ए अवयव हमारे पास है, एक अवयव हमारे पास ए है, इसमें हम क्या जोड़ें जिससे हमारा आंसर जीरो आ जाए। ए अवयव में हम कौन सा अवयव जोड़ें जिससे हमें जीरो मिल जाए। तो कहेंगे सर आप माइनस का ए अवयव जोड़ दीजिए। क्या? ए अवयव में अगर हम माइनस का ए अवयव जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? शून्य अवयव। इस माइनस ए अवयव को हम क्या कहेंगे? माइनस ए अवयव को कहेंगे हम ए का योग प्रतिलोम। ए का योग प्रतिलोम। प्रतिलोम, ए का योग प्रतिलोम। एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो, पहला गुणधर्म है अगर हम पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ें फिर दूसरे अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ें, जो आंसर आएगा वो दोनों से समान आएगा। दूसरा गुणधर्म है, जैसे हमारे पास तीन अवयव हैं, अगर हम पहले अवयव को दूसरे अवयव के साथ जोड़ते हैं फिर तीसरे अवयव को जोड़ते हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम दूसरे अवयव को तीसरे अवयव के साथ जोड़ते हैं फिर पहले अवयव को जोड़ते हैं तो दोनों से आंसर समान आएगा।
फिर तीसरा गुणधर्म है ए आव्यूह में हम क्या जोड़ें जिससे ए आव्यूह सेम टू सेम आ जाए, तो हम कौन सा आव्यूह जोड़ेंगे, शून्य आव्यूह। चौथा गुणधर्म है ए आव्यूह में हम कौन सा आव्यूह जोड़ें जिससे 0 मिल जाए, तो कौन सा आव्यूह जोड़ेंगे, माइनस ए आव्यूह। माइनस ए आव्यूह क्या है, ए का योग प्रतिलोम है। तो ये हो गया दो आव्यूहों को जोड़ा कैसे जाता है। अब हम देखते हैं दो आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है। अब हम देखते हैं दो आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है। जैसे हमारे पास एक आव्यूह ए है, 2 4 7 8, और दूसरा आव्यूह हमारे पास बी है जिसमें अवयव हैं ए माइनस का 1, नहीं अभी प्लस का 1 लेकर चलो, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एक आव्यूह हमारे पास ए है और एक आव्यूह हमारे पास बी है। हमें इन दोनों आव्यूहों को घटाना है, यानी कि अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए आव्यूह में से बी आव्यूह को घटा देंगे। देखो दो आव्यूहों को घटाया कैसे जाता है, हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटा लेंगे। दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है, हम संगत अवयवों को घटा लेते हैं। जैसे 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया, कितना बचेगा, 8 में से 4 गया 4। तो दो अवयवों को कैसे घटाया जाता है, हम क्या करेंगे, संगत अवयवों को घटा लेंगे। यही होता है दो अवयवों को अंतर। कोई दूसरा उदाहरण ले लो। जैसे हमारे पास एक अवयव है 5 7 9, 4 5 7, और दूसरा अवयव है 4 3 2 3 1 7। हमारे पास ये दो अवयव हैं, हमें क्या करना है, हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों अवयवों को घटाना है। तो हम क्या करेंगे, डी अवयव को घटा देंगे। तो दो अवयवों को घटाया कैसे जाता है, देखो संगत अवयवों को हम घटा लेते हैं, वही होता है दो अवयवों का घटाना। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, 4 में से 3 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 में से 7 गया 0। तो यही होता है दो अवयवों का अंतर, यानी कि दो अवयवों का घटाना। दो अवयवों को हम कैसे घटाते हैं, उनके संगत अवयवों को हम घटा लेते हैं, यही होता है दो अवयवों का अंतर। अब हम देखते हैं किसी अवयव की अदिश से गुणा कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं किसी अवयव की किसी संख्या से गुणा कैसे की जाती है। जैसे हमारे पास एक अवयव है a, जिसमें अवयव हैं 2 4 3 1। अगर हमें इस अवयव में कह दें कि 2 से गुणा करो, तो आप कैसे करेंगे। जैसे हम कह दें कि इस अवयव में 2 से गुणा करो, तो कैसे किया जाएगा, यानी कि यही तो है अवयव की किसी अदिश से गुणा, मतलब किसी संख्या से गुणा। हम इस a अवयव में 2 से गुणा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा कैसे की जाती है, उसके संगत अवयवों में हम इसका गुणा कर लेंगे, किसका, 2 का। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2। किसी अवयव की किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है, हम उनके संगत अवयवों को उस संख्या से गुणा कर लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि इस अवयव में 3 का गुणा कर दो, तो आप क्या करेंगे, 3 का गुणा इन सभी अवयवों में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 एकन्नम 3। ये हो गया। कोई अगला उदाहरण ले लो। जैसे हमारे पास एक अवयव b है, जिसमें अवयव हैं
7 2 1 3। अगर हम कह दें इस बी अवयव को 3 से गुणा कर दो तो आप क्या करेंगे? प्रत्येक अवयव में आप 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 सते 21 हो गया, 3 एकड़ 3 हो गया, 3 दूना 6, 3 तियां 9। तो आपको समझ में आ गया होगा किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा कैसे की जाती है। अब इसके हम गुणधर्म देख लेते हैं। गुणधर्म, पहला गुणधर्म है जैसे हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है k1 और दूसरी संख्या है k2। अगर हम k1 और k2 को जोड़ लें फिर किसी अवयव में गुणा कर दें, जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम इस k1 का गुणा a अवयव में कर लें, k1 का गुणा a अवयव में कर लें, फिर k2 का गुणा a अवयव में कर लें, फिर इनको जोड़ दें तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। मतलब हमारे पास दो संख्याएं हैं, उन संख्याओं को हम पहले जोड़ लें फिर किसी अवयव से गुणा कर दें, जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम उस संख्या का अलग अलग गुणा कर लें फिर जोड़ दें, दोनों का आंसर समान आएगा। इसको हम कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, इसको क्या कहते हैं? वितरण नियम। यह हो गया पहला गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म है जैसे हमारे पास दो अवयव हैं, अगर हम इन दोनों अवयवों को पहले जोड़ लें फिर किसी संख्या से गुणा कर दें, या फिर इन दोनों अवयवों को अलग अलग उस संख्या से गुणा कर लें, अलग अलग उस संख्या से गुणा कर लें फिर जोड़ दें, जो आंसर यहाँ पर आएगा वही आंसर यहाँ पर आएगा। मतलब हमारे पास दो अवयव हैं, उन दोनों अवयवों को हम पहले जोड़ लें फिर उस संख्या से गुणा कर दें, जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम अलग अलग उस संख्या से गुणा कर लें दोनों अवयवों में फिर जोड़ दें, जो आंसर आएगा वो दोनों का समान आएगा। इसको भी हम कहते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, इसको क्या कहते हैं? वितरण नियम। तीसरा गुणधर्म है जैसे हमारे पास कोई माइनस वाली संख्या है, क्या? माइनस वाली संख्या है। अगर इस संख्या का हम गुणा a अवयव में कर लें या फिर a अवयव की गुणा इस हम माइनस संख्या में करें तो यहाँ पर दोनों जगह जो आंसर आएगा वो समान आएगा। मतलब किसी निगेटिव संख्या का गुणा हम a अवयव से करें या फिर a अवयव की गुणा हम निगेटिव संख्या से करें, दोनों से आंसर समान आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्रम क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। तो ये हो गया किसी अवयव में किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है। अब हम देखते हैं दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है। जैसे हमारे पास एक अवयव है a जिसमें अवयव हैं 1 2 3 4 और दूसरा अवयव है b जिसमें अवयव हैं 2 3 4 और 5। हमें क्या करना है? हमें a अवयव की गुणा b अवयव से करना है। तो दो अवयवों की गुणा कैसे की जाती है? देखो यहां पर हम क्या करेंगे? पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करेंगे। दो अवयव की गुणा कैसे की जाती है? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। दो अवयवों की गुणा कैसे करेंगे? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करेंगे। क्या करेंगे? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ कर लेंगे।
देखो कैसे किया जाता है। देखो, 1 का गुणा 2 के साथ करो, कितना होगा? 1 2 2, प्लस 3 का गुणा 3 के साथ करो, कितना हो जाएगा? 9। अब 1 का गुणा 4 के साथ करो, क्या हो जाएगा? 4 एकन्नम 4। अब 3 का गुणा 5 के साथ करो, कितना हो जाएगा? 5 तियां 15। अब इस पंक्ति की गुणा इन स्तंभों के साथ कर लो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, प्लस 4 का गुणा 3 के साथ करो, 4 तियां 12। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, तो क्या हो जाएगा? 2 चौक 8, प्लस 4 का गुणा 5 के साथ करो, 4 पच्चे 20। ये क्या हो गया? ए बी बराबर हो गया, जोड़ लो, 2 और 9 11, 4 और 15 19, 4 और 12 16, 8 और 20 28। तो दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है? हम पहले आव्यूह की गुणा दूसरे आव्यूह के साथ कैसे करेंगे? हम पहले आव्यूह के पंक्तियों की गुणा दूसरे आव्यूह के स्तंभों के साथ करते हैं। जैसे कोई दूसरा उदाहरण ले लो, जैसे है c बराबर 2 1 3 4। दूसरा आव्यूह है 2 1 3 5। अब देखो, हमें सी आव्यूह की गुणा डी आव्यूह से करना है, तो कैसे करेंगे? हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ कर लेंगे। क्या करेंगे? पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करेंगे। पंक्तियों की गुणा हम किसके साथ करेंगे? स्तंभों के साथ करेंगे। तो यहां पर गुणा करो, क्या होगा? 2 का गुणा इसके साथ करो, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, प्लस 3 की गुणा इसके साथ करो, 3 एकन्नम 3। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, तो 2 तियां 6, 3 पचे 15। 1 का गुणा इसके साथ करो, 1 दुआएं 2, प्लस 4 का गुणा इसके साथ करो, 4 एकन्नम 4। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, 1 तियाएं 3, प्लस 4 पच्चे 20। तो ये हो गया सी डी बराबर 4 और 3 7, 6 और 15 21, 2 और 4 6, 3 और 20 23। तो आपको समझ में आ गया होगा किसी आव्यूह की गुणा किसी दूसरे आव्यूह के साथ कैसे किया जाता है। अब इसके आगे हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला उदाहरण है, क्या है अगला उदाहरण? a बराबर इतना है और b बराबर इतना है। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी कोटि बताओ, तो आप क्या बताएंगे? कितनी पंक्ति है? 1 2, तो ये हो गया 2 बाई कितने स्तंभ हैं? 1 2 3, ये हो गया 2/3। अगर हम इस आव्यूह की कोटि पूछें तो आप क्या बताएंगे? कितने स्तंभ है? 1 2 3, ये हो गया 3 बाई कितने स्तंभ है? 1 2, तो इसकी कोटि क्या हो गई? 3/2। तो यहाँ पर एक कंडीशन होता है, किसी आव्यूह की किसी आव्यूह से गुणा, मतलब एक आव्यूह की दूसरे आव्यूह से गुणा तभी संभव होता है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। दो आव्यूहों की गुणा तभी संभव होती है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। मतलब इस पहले आव्यूह का आखिरी दूसरे आव्यूह के पहले के समान होना चाहिए, तभी दो आव्यूहों का गुणा संभव होता है। दो आव्यूहों की गुणा कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह के
स्तंभों की संख्या, ये क्या होता है? स्तंभों की संख्या होता है। और ये क्या होता है? पंक्तियों की संख्या होता है, क्योंकि हम पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। तो दो आव्यूहों की गुणा कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के। तो इनकी गुणा कर लो, क्या हो जाएगा? आव्यूहों की गुणा हम कैसे करते हैं? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। क्या? पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। क्या करते हैं? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ कर लेते हैं। तो गुणा करो, 1 शून्यम शून्य प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 एकन्नम 3। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, 1 एकन्नम 1, 2 चौक 8, 3 तिया 9। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभों के साथ कर लो, तो 0 शून्यम शून्य प्लस 1 दुआएं 2 प्लस 4 एकन्नम 4। अब इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ के साथ करो, तो 0 एकन्नम 0 प्लस 1 चौके 4 प्लस 4 तियाएं 12। तो ए बी बराबर क्या आ गया? ए बी बराबर आ गया 4 और 3 7, 8 1 9, 9 9 18, 2 और 4 6, 4 और 12 16। तो ये हो गया दो आव्यूहों की गुणा। तो दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है? हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। क्या करते हैं? पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। दो आव्यूहों की गुणा कब संभव होता है? जब पंक्तियों की संख्या क्या स्तंभों की संख्या पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के, तभी दो आव्यूहों का गुणा संभव होता है। मतलब पहले आव्यूह का आखिरी दूसरे आव्यूह के पहले के समान होना चाहिए, तभी दो आव्यूहों का गुणा संभव होता है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक आव्यूह है ए और दूसरा आव्यूह है बी। पहला आव्यूह है ए, दूसरा आव्यूह है बी। हमने इस आव्यूह की कोटि मान लिया m/n है और इस आव्यूह की कोटि हमने मान लिया n/p है। तो इन दोनों आव्यूहों की गुणा कब संभव होगा? इन दोनों आव्यूहों की गुणा कब संभव होगा? जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या बराबर हो दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के। मतलब पहले आव्यूह का आखिरी दूसरे आव्यूह के पहले के समान होना चाहिए, तभी दो आव्यूहों का गुणा संभव होता है। अब देखो, अगर हम इन दोनों आव्यूहों को गुणा कर लें, अगर हम इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर लें तो जो आव्यूह बनकर तैयार होगा, यानी कि इन दोनों आव्यूहों का गुणा करने के बाद कोई आव्यूह बनकर तैयार होता है तो उस आव्यूह की कोटि क्या होगी? इन दोनों आव्यूहों की गुणा करने के बाद जो आव्यूह बनकर तैयार होगा उस आव्यूह की कोटि क्या होगी? m/p होगी। क्या होगी? m/p होगी। दो आव्यूहों की गुणा कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह का आखिरी वाला दूसरे आव्यूह के पहले वाले के समान हो। गुणा करने के बाद जो आव्यूह बनकर तैयार होगा उसकी कोटि क्या होगी? इस आव्यूह का पहला और उस आव्यूह का आखिरी, यानी कि m/p होगी। तो ये हो गया दो आव्यूहों की गुणा कैसे किया जाता है। अब हम देख लेते हैं दो आव्यूहों की गुणा के गुणधर्म क्या होते हैं। अब हम देखते हैं आव्यूहों के गुणा के गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या कहता है? पहला गुणधर्म ये कहता है कि अगर हम ए आव्यूह की
बी आव्यूह से गुणा करें या फिर बी आव्यूह की ए आव्यूह से गुणा करें, यहाँ पर दोनों का जो आंसर आएगा वो समान नहीं होगा। यानी कि ए आव्यूह की गुणा अगर हम बी आव्यूह से कर रहे हैं, फिर बी आव्यूह की गुणा ए आव्यूह से कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे। कभी कभार बराबर आ सकते हैं और ज़्यादातर बराबर नहीं आएंगे। यानी कि जो आव्यूह का गुणा होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा गुणधर्म क्या है? जैसे हमारे पास तीन आव्यूह हैं, अगर हम पहले आव्यूह की गुणा दूसरे आव्यूह से कर ले रहे हैं, अगर पहले आव्यूह की गुणा हम दूसरे आव्यूह के साथ कर रहे हैं, फिर उसके बाद तीसरे आव्यूह के साथ कर रहे हैं, जो आंसर आएगा वही आंसर अगर हम दूसरे आव्यूह की गुणा तीसरे आव्यूह से कर लें, फिर उसके बाद पहले आव्यूह से करें, इन दोनों का जो आंसर आएगा वो समान आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आव्यूह का गुणा साहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि ए आव्यूह में हम किससे गुणा करें, ए आव्यूह में हम किससे गुणा करें जिससे हमें यही सेम टू सेम आव्यूह मिल जाए। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है? तीसरा गुणधर्म ये कहता है कि हम ए आव्यूह में किस आव्यूह से गुणा करें जिससे यही सेम टू सेम आव्यूह मिल जाए। तो किससे गुणा करें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, मतलब तत्समक आव्यूह से। तत्समक आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 1, यही होता है तत्समक आव्यूह। अगर हम किसी आव्यूह की गुणा तत्समक आव्यूह से करते हैं तो वही हमें सेम टू सेम मिलता है। जैसे गुणा करके देख लो, अगर इसकी गुणा हम इसके साथ करते हैं, पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ हम करते हैं, पंक्ति की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं, तो गुणा करके देख लो क्या आएगा। देखो 1 एकन्नम 1, 3 शून्यम 0, 1 शून्यम 0, 3 एकन्नम 3, 2 एकन्नम 2 प्लस 4 शून्यम 0, 2 शून्यम 0, 4 एकन्नम 4। इनको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा? 1 + 0 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। यहाँ पर देखो जो हमारा ये आव्यूह था वही सेम टू सेम आव्यूह आया, यानी कि किसी आव्यूह की गुणा तत्समक आव्यूह से करने पर वही आव्यूह सेम टू सेम आता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा गुणधर्म। इसमें यह भी होता है कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के गुणा ए आव्यूह से करते हैं तब भी हमें ए आव्यूह ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ ए आव्यूह की गुणा अगर हम तत्समक आव्यूह से करेंगे या फिर तत्समक आव्यूह की गुणा ए आव्यूह से करेंगे, हमें ए ही आव्यूह मिलेगा। तो दोस्तों 3.2 में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनको हमने कर लिया। अब दोस्तों हम कल करेंगे 3.2 का उदाहरण। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।